यहां पर आपके सामने जश्न आपने देखा, ये जश्न की वजह है ये टैली जो आपको दिखाई दे रही है। यहां पर देखिए इस टैली में क्या दिख रहा है, 48 बीजेपी, आम आदमी पार्टी 22, कांग्रेस 0 और कितने बड़े बड़े चेहरे हारे हैं यहां पर, ये मैं आपको दिखा रहा हूं। ऊपर कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज चीजें आपके सामने आ रही है। आज सबसे बड़ी खबर, थोड़ी देर में बीजेपी मुख्यालय जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेक करिए जरा। बीजेपी दिल्ली के बीजेपी दफ्तर जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। दिल्ली में पार्टी कार्यकर्ताओं को करेंगे संबोधित। दिल्ली की जीत पर पीएम मोदी का पोस्ट, विकास जीता, सुशासन जीता, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा। उनके ट्विटर को दिखाइए यहां पर, दिल्ली के सभी भाई बहनों को जीत दिलाने के लिए अभिवादन। यह है उनका ट्वीट। यह इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। यह है उनका ट्वीट, जनशक्ति इज पैरामाउंट, development wins, good governance triumphs. I bow to my dear sisters and brothers of Delhi for this resounding and historic mandate to BJP for India, BJP India. और आगे लिखा है, we are humbled and honored to receive this blessing. ये बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, लेकिन आइए जरा क्या हुआ, गारंटी मैन का मैजिक कैसे चला है, आइए दिखाते हैं। पीएम मोदी के दिल्ली जीत का जो मंत्र था, सबसे पहले वो देख लेते हैं। नंबर 1 दिखाइए जरा यहां पर तेजी से। और इसके बाद मैं ही दिल्ली देखूंगा, ये उन्होंने कहा था। डबल इंजन की सरकार नहीं, सीधे सीधे उन्होंने कहा था कि मैं ही दिल्ली देखूंगा। यहां पर स्पेस देना होगा। ये देखिए, आपदा मुक्त दिल्ली यानी भ्रष्टाचार मुक्त दिल्ली, यह उनका कहना था। नेक्स्ट दिखाइए। उसके बाद तीसरा चीज जो उन्होंने कही, हर झुग्गी वालों को मिलेगा आवास। यह बहुत बड़ा प्रॉमिस है। यह अभी आपको हम दिखाने वाले हैं कि झुग्गी वालों ने कैसे वोट दिया है। चौथी बात, जो महिला दिवस पर पहुंच जाएंगे खाते में पैसे, यह बहुत बड़ा, क्योंकि एक फ्रीबी कल्चर शुरू हुआ था आम आदमी पार्टी से, और उसके बाद ऐसा लग रहा है कि अब यह और ज्यादा मोमेंटम पकड़ चुका है। यहां पर केंद्रीय बजट में टैक्स स्लैब पर बड़ी राहत, यह एक मिडिल क्लास के लिए बहुत बड़ा टर्न अराउंड फैक्टर था। इस वॉल को संभाल के रखिएगा। डिस्कशन के लिए अपने मेहमानों के पास आऊंगा। आइए जरा यहां पर मैं आपको जो दिखा रहा हूं, सबसे पहले विजय दिखाइए जरा दिल्ली का मैप कैसे दिखाई दे रहा है। यह देखिए दिल्ली का मैप क्या क्या था, कहां कहां था, वो मैं आपको दिखा रहा हूं। 2015 के नतीजे, एस्टाउंडिंग विन 67। यहां पर सिर्फ ये देखिए, ऐसा लग रहा था कुछ ड्रॉप्स गिनी है। 3 बूंद दिल्ली के अंदर गिनी थी बीजेपी की, लेकिन ये 8 बूंद में तब्दील हुई। 2020 62, 8, और अब देखिए ये पूरा का पूरा दिल्ली इज पेंटेड ऑरेंज 48। पूरा एक बार में दिखाइए विजय जरा, पूरा एक बार में। ये देखिए 48, ये देखिए किस तरीके से ट्रांजिशन हुआ है वहां से लेकर यहां तक। और कहा यह जाता था 2000, हमेशा यह कहा जाता था कि बीजेपी के लिए सबसे ज्यादा दिक्कत की बात यही है कि आखिर क्यों नहीं वो दिल्ली जीत पाते हैं। स्ट्राइक रेट देखते हैं, आइए जरा स्ट्राइक रेट दिखाइए विजय, हमारे जितने भी दर्शक है। उसके बाद कितना मुनाफा, कितना लॉस हुआ, वो भी मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। आम आदमी पार्टी स्ट्राइक रेट 31%, ओनली 31। बीजेपी की बात की जाए, फुल फ्रेम लीजिए यहां पर विजय, ये देखिए बीजेपी 70% स्ट्राइक रेट से ज्यादा है इनका। फिर यहां पर आइए, कांग्रेस की अगर बात की जाए तो यहां पर बहुत सन्नाटा है। आइए जरा इसके बाद एक और ग्राफिक्स है जो मैं आपको प्ले करके दिखा रहा हूं। उसके बाद दिल्ली विधानसभा में आपके सामने लेकर आ रहा हूं और फिर हमारे मेहमानों के पास में चलूंगा। यह देखिए 10% का नुकसान, सीधे 10% का नुकसान हुआ है आम आदमी पार्टी को। अगर लॉस की बात की जाए, बीजेपी को 7.5% का गेन हुआ है, लगभग 7.5% का, लेकिन इनको जो लॉस हुआ है उसका काफी गेन इनको भी मिला है 2.14%। इंटरेस्टिंग है इसलिए क्योंकि इन्होंने उनका नुकसान बहुत ज्यादा किया है, जो हम आपको दिखाने वाले हैं। आइए जरा एक बार अपने दर्शकों को दिखाता हूं कि दिल्ली की विधानसभा कैसी होगी। सीधे चलते हैं वहां पर बड़ा तेजी से, और उसके बाद हम आएंगे अपनी अगली खबर से पहले अपने मेहमानों के पास। यह देखिए दिल्ली विधानसभा में 48 का जो आंकड़ा आपको दिखाई दे रहा है, 48-22, ये देखिए अब मैं आपके सामने यहां पर आ चुका हूं। दिखाइए जरा विजय, तेजी से आइए। ये देखिए दिल्ली विधानसभा, ये देखिए जश्न की तस्वीरें आपके सामने है। दिल्ली विधानसभा में ये है आंकड़ा आपके सामने, ये देखिए 48-22। आपको याद होगा वो दिन भी जब दिल्ली में सिर्फ 3 बीजेपी के हुआ करते थे, हमेशा उनको उठा के बाहर कर दिया जाता था। और विजेंद्र गुप्ता इस बार भी जीते हैं, वो लगातार तीसरी बार। अगर कहा जाए इस विधानसभा में देखिए किस तरीके से होंगे। ये तस्वीर आपके सामने है, इट इज ऑल पेंटेड ऑरेंज। मैं सीधे चलूंगा, हमारे खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अक्कू जी, प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा था, बीजेपी के लिए सबसे बड़ा जो
एक कहा जाए कि एक कहीं ना कहीं उनको इस बात का मलाल था कि दिल्ली नहीं जीत पाए, वो काम भी पूरा हो गया। योर टेक सर, वेरी क्विक रिएक्शन। नहीं, निश्चित रूप से प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से पूरा अभियान अपने कंधों पे लिया और आगे बढ़े, और उनके निर्देशन में ही तय है कि बहुत सारी चीज़ें भी हुई हैं, चाहे वो शीश महल वाला मामले को आगे करने का मामला हो, चाहे वो मुद्दे का मुद्दा उठाने का मामला हो। मुद्दे का मुद्दा मतलब बिजली पानी के अलावा प्रदूषण को लेकर के जिस तरीके से उन्होंने बात आगे बढ़ाई, यमुना को लेकर के बात आगे बढ़ाई, सफाई को लेकर के बात आगे बढ़ाई, सड़कों की बर्बादी को लेकर के बात आगे बढ़ाई, वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण। लेकिन सर ये सारे प्रॉमिसेस उनको डिलीवर भी करने होंगे। अब यही तो सबसे बड़ी अब चुनौती है, उतनी बड़ी चुनौती है ये कि अगले पहली बैठक में आपको 2500 रुपये करने होंगे कैबिनेट की पहली बैठक में। उसके अलावा कुछ और जो बिजली पानी की चीज़ें चल रही हैं वो चलाने की भी उसी समय घोषणा करनी होगी। लेकिन लॉन्ग टर्म वाले काम ज़्यादा मुश्किल भरे हैं, जो चाहे वो प्रदूषण को लेकर के हो, चाहे वो सड़कों को ठीक करने को लेकर के हो, चाहे वो स्कूलों को ठीक करने को लेकर के हो, चाहे वो अस्पतालों को ठीक करने को लेकर। पॉइंट टेकन सर। अकुल सर मैं आपके पास आ रहा हूं, एक और बड़ी खबर विजय लॉकडाउन देर। यहां पर दिल्ली चुनाव पर गृह मंत्री अमित शाह का पोस्ट, इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग दिखाइए, बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। दिल्ली में झूठ के शासन का अंत हुआ, गृह मंत्री अमित शाह ने कहा। यह अहंकार और अराजकता की हार, अमित शाह ने कहा। मोदी की गारंटी पर दिल्ली वासियों के विश्वास की जीत, यह कहा। दिल्ली को दुनिया की नंबर 1 राजधानी बनाने का संकल्प है। यह बहुत बड़ा प्रॉमिस है जो मैं पूछा था, दुनिया की नंबर 1 राजधानी बनाने का संकल्प। यह दिल्ली में विकास और विश्वास का एक युग का आरंभ हुआ है। अब मैं आपको जरा दिखाना चाहता हूं बीजेपी के जीत की वजह। अब जरा कुछ फैक्टर्स हैं, हम इनको वेइन करते हैं, उसके बाद मैं आपके पास आने वाला हूं। समीर जी यहां पर दिखाइए जरा। लेकिन पीएम मोदी की गारंटी पर भरोसा, इसीलिए हमने गारंटी मैन नाम रखा। आपको आपदा बताकर चुनावी नारा गढ़ने में कामयाबी, आपदा झुग्गी वोटर्स को अपनी ओर करने में सफल, क्योंकि हमें नहीं भूलना चाहिए 15 लाख के आसपास की आबादी है, 80% आम आदमी पार्टी को वोट करती थी। चौथा जो पॉइंटर है वो दिखाइए जरा। दिल्ली की मुस्लिम बहुल सीटों पर कामयाबी, कम से कम डिस्ट्रक्शन इस तरीके से तो कर दिया कि एक मत वोट जाने के बाद भी उनका नुकसान नहीं हुआ। फिर यह बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर है, नए इनकम टैक्स स्लैब से मिडिल क्लास को वोट मिला, यह बड़ा फैक्टर है। आप सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी का फायदा जो कि बड़ा तेजी से दिखाई दिया। आयुष्मान योजना को लागू करने का वादा, बुजुर्गों के लिए 10 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा। इस सब के बीच में एक बड़ी खबर आ रही है, ब्रेक करिए जरा। ग्रेटर कैलाश में दोबारा मतगणना की मांग, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। सौरभ भारद्वाज ने रिकाउंटिंग की मांग की है, कुछ बूथों के वोटों की दोबारा गणना। बीजेपी की शिखा राय ने सौरभ भारद्वाज को हराया है। बीजेपी की शिखा राय ने 3188 वोटों से जीत दर्ज की है। कुंदन इस वक्त मेरे साथ हैं और मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं अमोद राय बीजेपी दफ्तर से, अरविंद केजरीवाल के घर से कुमार कुंदन है। कुमार कुंदन, सौरभ भारद्वाज की मांग है, अब क्या स्ट्रैटेजाइजिंग चल रही है अरविंद केजरीवाल के घर पे? क्विक टेक मुझे बताइए जरा। देखिए, अरविंद केजरीवाल के घर पे अभी आतिशी मौजूद हैं, सौरभ भारद्वाज मौजूद हैं और पंजाब के सीएम भी मौजूद हैं। तो आला नेताओं के साथ एक बैठक चल रही है। सौरभ भारद्वाज अभी आए हैं और एक मिनट आप रुक जाइए, मैं चाहूंगा ये खबर तैयार करिए। अरविंद केजरीवाल के घर पर आतिशी, सौरभ भारद्वाज और पंजाब के सीएम मौजूद। इस वक्त अरविंद केजरीवाल के घर पर बड़ी बैठक, ये ब्रेकिंग तैयार करिए। गो अहेड कुमार कुंदन। बिल्कुल, और मनीष सिसोदिया भी आए थे, मनीष सिसोदिया निकल चुके हैं यहाँ पे। तो निश्चित तौर पे इस बात पे मंथन चल रहा है कि रेजिग्नेशन कब दिया जाए, क्योंकि आतिशी के बारे में बताया जा रहा है कि संभव है आज शाम तक ही वो जाके अपना रेजिग्नेशन लेफ्टिनेंट गवर्नर को दे दें। लेकिन चूंकि एक प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया में नेता जो पार्टी का नेता होता है और एक बैठक भी ज़रूरी होती है, तो इसको लेकर विचार मंथन चल रहा है कि रेजिग्नेशन कब दिया जाए, कैसे दिया जाए, और उसके लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर से समय भी लेना पड़ता है कि हम इतने बजे आपके पास आना चाहते हैं। तो वो एक प्रक्रिया के तहत यहाँ पे विचार मंथन का दौर चल रहा है। जहाँ तक सौरभ भारद्वाज के आरोप की बात है, तो उन्होंने निश्चित रूप से आरोप लगाया है और अभी वो अरविंद केजरीवाल के साथ मंथन भी कर रहे हैं। जब वो बैठक से बाहर निकलेंगे तो अपना फाइनल एजेंडा बताएंगे। ये आपने जो पॉइंट रखा है, हार पे सबसे बड़ी मंथन, ये आपने जो बताया अरविंद केजरीवाल के घर, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाई अरविंद केजरीवाल के घर आतिशी और इस वक्त पंजाब के सीएम मौजूद। बड़ी खबर, अरविंद केजरीवाल के घर पर चल रही है बड़ी बैठक। किस वक्त अपना इस्तीफा दिया जाए उसको लेकर आतिशी कर रही है मंथन, यह बड़ी खबर है इस वक्त।
यह इस वक्त की बड़ी खबर। मैं चाहूंगा बाकी 2 लाइनें भी ऐड करिए इसमें, और मैं सीधे चलूंगा। मेरे साथ मौजूद हैं आप समीर जी। समीर जी, वेरी क्विक टेक, थोड़ा सा शार्प टेक मैं आपसे लूंगा। बीजेपी, अगर एक आम इंसान जानना चाहे, लोकसभा में बहुत 400 पार का नारा और कहां पर अटके, लेकिन उसके बाद हरियाणा, उसके बाद महाराष्ट्र और अब दिल्ली भी, ये रिसर्जेंस के पीछे की वजह क्या है? देखिए, अगर आप महाराष्ट्र और हरियाणा की बात करें तो महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है। हरियाणा में 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और वहाँ कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला था। दिल्ली एक ऐसा छोटा सा राज्य था जहाँ 2014 से लेकर केंद्र में भले ही प्रधानमंत्री मोदी पीएम बनकर आ गए, लेकिन दिल्ली में अरविंद केजरीवाल एक बड़ी ताकत बनकर 2 चुनाव से जीत रहे थे। मुझे लग रहा है ये जो चुनाव हुआ है 2025 का, ये 2015 और 2020 से पूरा अलग हुआ है। यहाँ पर जो वोटिंग है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ भयानक एंटी इनकम्बेंसी, जो नाराजगी थी, जो उन्होंने दिल्ली की जनता से वादे किए थे, उसमें पूरी तरह से फ्लॉप हुए। और प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी कि मेरी गारंटी पूरी होने की गारंटी, और प्रधानमंत्री मोदी ने जो रैली में गारंटी दी कि पहले ही बैठक में हम 25 रुपए देंगे, 500 रुपए हम सिलेंडर देंगे, और जिस तरीके से झुग्गी झोपड़ियों के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने 1700 झुग्गी वालों को जो फ्लैट की चाबियां सौंपी, उससे झुग्गी वालों को यह भरोसा हुआ कि अगर दिल्ली में बीजेपी की सरकार आती है तो झुग्गी वालों को भी पीने का पानी साफ मिलेगा, साफ सफाई मिलेगी और खुद का मकान मिलेगा। मुझे लगता है अरविंद केजरीवाल बड़े मामले पर डिलीवर करने में फेल हो गए। अरविंद केजरीवाल सिर्फ इस बात पर उम्मीद करते हैं कि मेरे पास जो फ्री बिजली और फ्री पानी का जो व्यवस्था है, मुसलमान के वोटर है, क्योंकि एक परसेप्शन था कि दिल्ली फ्री बिजली और पानी पर वोट करती है। अब क्या हो रहा है? बड़ी खबर इस वक्त, हार के बाद अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी को दी बधाई। इस वक्त की बड़ी खबर ब्रेक करिए। दिल्ली की जनता का फैसला स्वीकार, अरविंद केजरीवाल ने कहा। हम मजबूत विपक्ष का रोल निभाएंगे, अरविंद केजरीवाल ने कहा। नई दिल्ली सीट से करीब 4100 वोट से हारे अरविंद केजरीवाल। दिखाइए जरा उनकी 2 विंडो बाइट के साथ, प्ले करिए। मैं नरेंद्र मोदी जी को कहना चाहता हूं, मोदी जी, इस जन्म में तो आप हमको नहीं हरा सकते दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी को। आपको दूसरा जन्म लेना पड़ेगा, इस जन्म में तो नहीं हरा सकते आप आम आदमी पार्टी को दिल्ली में। आज दिल्ली के चुनाव के नतीजे आए हैं और जनता का जो भी निर्णय है, जनता का जो भी फैसला है, उसे हम पूरी विनम्रता के साथ स्वीकार करते हैं। जनता का निर्णय सर माथे पर। मैं भारतीय जनता पार्टी को इस जीत के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। अरविंद केजरीवाल के आईआईटी के बैचमेट ने उनके ऊपर किताब लिखी है और उसमें उन्होंने लिखा है, उनकी तारीफ के ऊपर तारीफें लिखी उसमें लिखा है कि कैसे आईआईटी की कैंटीन का पहला चुनाव लड़ा और वो भी 2 दिन में जीत गए। पार्टी बनाई 2012 में, 2013 में चुनाव जीत गए। अब रियल टेस्ट होगा विपक्ष में बैठने का। लेकिन आम आदमी पार्टी की हार की बड़ी वजह क्या है, आइए देखते हैं। ये देखिए जो फैक्टर्स मैं आपको दिखा रहा हूं। बीजेपी का शीश महल विवाद को जोर शोर से उठाना, क्योंकि इसमें फैक्टर यह था कि आप ऑनेस्ट पॉलिटिक्स लेकर आए और आप ही डिसऑनेस्ट साबित हो रहे हैं। आबकारी मामला ये एक और फैक्टर था। आपने एंटी करप्शन क्रूसेड लॉन्च किया, लेकिन आप खुद करप्शन में पड़ गए। बड़े नेताओं का जेल जाना और वो सारे बड़े नेता चुनाव हार गए। कांग्रेस का मजबूती से चुनाव लड़ना यह एक बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि कांग्रेस ने इनका कई जगह नुकसान किया है। सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप, कई वादे आधे अधूरे, यमुना की सफाई। खुद अमित ने मैनिफेस्टो में कहा कि हमसे ये चीजें छूट गई। होल्ड करिए विजय प्लीज। यहां पर यमुना की सफाई, फिर पीने के पानी की समस्या, यह एक चिंताजनक था। सीवर की समस्या, एमसीडी में आपके काम से नाराजगी, ये वो फैक्टर्स है। मैं आपको जरा 4 तस्वीरें दिखा रहा हूं, प्लेट ऑन। वो चारों तस्वीरें दिखाइए। आम आदमी पार्टी का रिसर्जेंस 2013, 2015, 2020। इंसान से इंसान का भाईचारा, यही है पैगाम हमारा। 2013 में था और बड़े बेआबरू होकर अपने कूचे से हम निकले। 2025 की अगर बात की जाए, यह है अभी तक का पूरा का ट्रैक रिकॉर्ड। ये चार्ट विंडो आपको इसीलिए दिखा रहे हैं क्योंकि आपको समझ में आ जाए। लेकिन मंत्रियों का रिपोर्ट कार्ड, आइए जरा मंत्रियों का रिपोर्ट कार्ड। किस मंत्री ने, क्योंकि गवर्नेंस की बात की जाए तो मंत्रियों का रिपोर्ट कार्ड विजय प्ले करिए। थैंक यू विजय मुझे बताने के लिए यहां पर, और इसके बाद मैं विजय जी के पास आने वाला हूं। यह देखिए आपके मंत्रियों का। आतिशी जीत गई हैं, आतिशी जीत गई हैं। लास्ट मोमेंट पे चल रहा था, लेकिन वो शुरू से बैठी हुई थी अपने वहां पर जहां पर काउंटिंग चल रही थी। गोपाल राय जीत गए हैं,
बहुत लोकी रहते हैं। इमरान हुसैन जीत गए हैं, मुकेश अहलावत जीत गए हैं, बल्कि यहां पर राघवेंद्र शौकीन हार गए हैं, सौरभ भारद्वाज हार गए हैं। ये इनके नेताओं का रिपोर्ट कार्ड है। मैं सीधे चलूंगा क्विक टेक यहां पर विजय सर से। विजय सर, दो फैक्टर्स जो मुझे अभी तक समझ में आ रहे हैं, आप बेहतर जज हैं। पहला ये कि जिन्होंने एंटी करप्शन क्रूसेड लॉन्च किया वो खुद करप्शन में जेल चले गए, परसेप्शन डैमेज हो गया। दूसरा, दिल्ली एक तरीके से कहीं ऐसा नहीं लग रहा है आपको कि त्रस्त हो गई थी कि कब तक आप आरोप प्रत्यारोप लगाएंगे। वही आरोप लगा के आप शीला दीक्षित के खिलाफ उतरे और वही आरोप आप केंद्र सरकार के खिलाफ लगाए जा रहे। बीजेपी की सरकार में चीजें नहीं हो रही, थिंग्स आर नॉट मूविंग। योर टेक विजय जी। बिल्कुल निशांत, आप बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं, लेकिन मैं इसको पूरी जीत, इस चुनाव को दो शब्दों से जोड़ता हूं, एक क्रेडिबिलिटी और एक गारंटी। ओह, वेल सेड। अरविंद केजरीवाल ने क्रेडिबिलिटी लूज की, जो 2011, 12 में, 13 में ऑल्टरनेट पॉलिटिक्स के साथ यहां आए थे। उस अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के मिडिल क्लास को बहुत निराश किया, जो एक ईमानदार राजनीति के लिए उनके साथ खड़ा हुआ था। और इसको आप ऐसे समझिए कि विधानसभा में जहां भारतीय जनता पार्टी को 38% वोट मिल रहा है, आम आदमी पार्टी को 54 मिलता है, लेकिन लोकसभा में आके वो मोदी जी के पास 54% चला जाता है। इसका मतलब वो जो 15% वोट था, 16% वोट था, वो बीजेपी के साथ भी था मोदी के नाम पर और केजरीवाल के साथ था ईमानदारी के नाम पर। लेकिन उस वोट को निराश किया और वही वोट भारतीय जनता पार्टी ने अपने पास वापस। लेकिन मुझे सबसे हैरानी हो रही है विजय सर, मैं आपके पास वापस आ रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल खुद चुनाव हार गए। ये बहुत चिंता, ये क्रेडिबिलिटी लूज है। और ये सीधे अमोद जी, इंतजार कराने के लिए माफी, अब मैं तुरंत आपके पास आ रहा हूं। अमोद जी हमारे साथ हैं। लेकिन नई दिल्ली से अरविंद केजरीवाल को बीजेपी के परवेश वर्मा ने दी मात। ये बड़ी खबर, ऐतिहासिक जीत का पीएम मोदी को दिया श्रेय। परवेश वर्मा ने कहा दिल्ली की जनता ने भरोसा जताया। नई दिल्ली से तीसरे नंबर पर रहे कांग्रेस के संदीप दीक्षित, हार पर बोले हमारे उठाए मुद्दों पर हुआ चुनाव। दोनों बाइट चलाइए जरा। आपको दिखाते हैं और क्या बोला संदीप दीक्षित ने, वो भी आपको दिखाते हैं। जीत का श्रेय मैं हमारे लोकप्रिय यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को देता हूं। उनकी लोकप्रियता और जो उनके अंदर में विश्वास जताया दिल्ली की जनता ने, ये वो जीत है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी का, हमारे गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का, मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और ये जीत का श्रेय उन्हीं को जाता है। और दिल्ली के लोगों को मैं ये विश्वास दे सकता हूँ कि भारत सरकार के साथ मिलकर हमारे प्रधानमंत्री जी के विजन को लेकर दिल्ली में एक अच्छी सरकार हम चलाएंगे। दिल्ली के सारे हमारे किए हुए वायदों को पूरा करेंगे। दिल्ली को बहुत ही सुंदर राजधानी बनाएंगे। लोगों में शायद भरोसा नहीं बना हो कि हम लोग सरकार दे पाएंगे, तो ठीक है, जो जनता का निर्णय है वो निर्णय है। हम लोग इतना कह सकते हैं कि हमने मुद्दे उठाए और जो मुद्दे हमने उठाए उस पर काफ़ी हद तक चुनाव बना। बाकी जो जनता कहे उसको स्वीकार है। अब यहां पर कौन है परवेश वर्मा, आप लोग जानते होंगे, लेकिन रिकैप करते हैं। आइए जरा। परवेश वर्मा 1977 के बॉर्न है, दिल्ली पब्लिक स्कूल आर के पुरम की पढ़ाई है। परवेश वर्मा ने नई दिल्ली सीट से केजरीवाल को हराया है, नंबर 1। नंबर 2, 2013 में पहली बार महरौली सीट से विधायक बने, साहिब सिंह जी के पुत्र हैं। 2014 और 19 में पश्चिमी दिल्ली सीट से सांसद बने, इस बार टिकट नहीं मिला। दिल्ली में बीजेपी के बड़े जाट चेहरों में शुमार है परवेश वर्मा का नाम। कहा जा रहा है कि बार बार नारे लगाए जा रहे हैं परवेश वर्मा के लिए कि इस बार अगर कोई जीतेगा तो मुख्यमंत्री परवेश वर्मा बनेगा। मैं आपको नारा भी पढ़ के सुनाता हूं जो नारा लगाया गया। वो नारा ये लगाया गया कि अगर कोई भी जीतेगा तो वो परवेश वर्मा को मुख्यमंत्री बनाना जरूरी है इस बार। खैर, पूर्व बीजेपी नेता और दिल्ली के मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा के बेटे हैं यहां पर। अब संदीप का बदला, अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग ग्राफिक्स है, इसको जरा ध्यान से देखिएगा। आइए जरा, क्या है बदला, ये अब मैं आपको बताने वाला हूं। क्या संदीप दीक्षित ने लिया मां की हार का बदला, ये हम क्यों कह रहे हैं, ध्यान से देखिए। नई दिल्ली में मुकाबला था केजरीवाल वर्सेस परवेश वर्मा वर्सेस संदीप दीक्षित, नंबर 1। नेक्स्ट दिखाइए, चेंज दिखाइए। केजरीवाल को परवेश वर्मा ने 4000 से ज्यादा वोटों से हराया। केजरीवाल को परवेश वर्मा ने 4000 से ज्यादा वोटों से हराया। नेक्स्ट दिखाइए जो हमारे पास है। केजरीवाल और परवेश वर्मा के खिलाफ संदीप दीक्षित को 4800 टू बी वेरी ऑनेस्ट, 4000 वोट मिले, 4800 टू बी वेरी ऑनेस्ट यहां पर। नेक्स्ट दिखाइए। अब इंटरेस्टिंग है, जितने वोट से केजरीवाल हारे उससे थोड़े से ज्यादा वोट से संदीप दीक्षित जीते, संदीप दीक्षित को मिले हैं, जीते नहीं है। यानी कि ये जीत किसकी है, ये सवाल खड़ा होता है। लेकिन
कौन बनेगा मुख्यमंत्री, इसका फैसला पार्लियामेंट्री बोर्ड करेगा। लेकिन अभी मैं सीधे चल रहा हूं, मेरे साथ अमोद जी बीजेपी हेडक्वार्टर में मौजूद हैं। अमोद जी, पहले तो कलर्स दिखाइए, दूसरा ये बताइए प्रधानमंत्री जी कब पहुंचने वाले, तीसरा अंदर खाने चर्चा क्या है, क्योंकि जो अंदर खाने चर्चा होती है वो बाहर हमेशा झूठी होती है। यह बीजेपी का ट्रैक रिकॉर्ड है। कौन बनेगा मुख्यमंत्री? बिल्कुल बिल्कुल निशान, देखिए बीजेपी ऑफिस का पहले मैं आपको माहौल दिखा दूं, और बीजेपी ऑफिस में कार्यकर्ताओं से खचाखच भर चुका है। ढोल नगाड़े बैंड बाजा सब यहां बज रहा है, और आप देख सकते हैं कि यहां पे एक कार्यकर्ता सबने टोपी पहना हुआ है, बीजेपी के जो अपना टोपी है उसको पहना हुआ है। और जिस तरह से आम आदमी पार्टी अपनी टोपी पहनकर हमेशा जश्न या खुशी मनाते रहते हैं, वैसे एक बार मौका मिला है बीजेपी के कार्यकर्ताओं को, जिसको चूकना नहीं चाहते। और बीजेपी के कार्यकर्ता यहाँ पटका डालकर गले में और एक टोपी जो बीजेपी का होता है टिपिकल, उसको पहनकर यहाँ जश्न मना रहे हैं। चूँकि बीजेपी के कार्यकर्ताओं के मन में एक हमेशा रोष रहता है कि वो चुनाव नहीं जीत पाते थे विधानसभा, और उनको सिर्फ धरना और प्रदर्शन की कार्यकर्ता मानकर पार्टी इस्तेमाल करती थी। और आज वो तमगा, आज वो टैबू जो है उनके ऊपर से हटा है, वो भी चुनाव जीत सकते हैं। ये बात आज प्रूफ हुआ है, तो इसलिए आज यहाँ पे एक बड़ा जश्न का माहौल है। लेकिन जहाँ तक आपने कहा कि आगे क्या, आगे कौन बनेगा मुख्यमंत्री, ये सबके जेहन में प्रश्न उठ रहा है, तो ये बात स्पष्ट होता है कि जिसको हम लोग सोचते हैं बीजेपी कभी भी वैसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री नहीं बनाती, उसमें सरप्राइज एलिमेंट की हमेशा भरमार होती है। और आज भी मैं अगर कहूं कि बीजेपी आपको सरप्राइज देगी दिल्ली में भी, क्योंकि हम लोग जिस चेहरे को समझ रहे हैं, जैसा कि अभी आपने जिक्र किया। अमोद जी, मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगा। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, रिकाउंटिंग के बाद भी सौरभ भारद्वाज हारे। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, ग्रेटर कैलाश से सौरभ भारद्वाज की हार। अभी अरविंद केजरीवाल के घर पर वो मौजूद है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहा हूं, कुछ बूथों की वोटों की दोबारा गिनती हुई, बीजेपी की शिखा राय ने हराया। इस वक्त की बड़ी खबर, लेकिन इसी के साथ एक और बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। आइए जरा, बड़ी खबर हमारे जितने भी दर्शक हैं, दिल्ली चुनाव में आम आदमी पार्टी के बड़े दिग्गजों की हार। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, आप संयोजक अरविंद केजरीवाल समेत 5 बड़े नेता हारे। मनीष सिसोदिया और सौरभ भारद्वाज चुनाव में हार चुके हैं। सत्येंद्र जैन और सोमनाथ भारती भी करारी शिकस्त हुई है। सीधे बिग बॉल पे आइए, ये देखिए आपके स्टार ढेर हुए। ये देखिए जरा, जो मैं आपको दिखा रहा हूं, आम आदमी पार्टी के जो स्टार आ रहे हैं, अरविंद केजरीवाल, ये देखिए लगभग 4100 वोटों से हार चुके हैं नई दिल्ली से। नेक्स्ट दिखाइए, जो आपके सामने यहां पर हम आपको दिखा रहे हैं, मनीष सिसोदिया बहुत क्लोज। पिछली बार जब पटपरगंज से 3200 वोट से जीते थे तो लगा था बड़ा क्लोज है, इस बार उतने ही क्लोज से हार गए हैं, उससे भी ज्यादा क्लोज, 675 वोट से हार गए। जंगपुरा ये गढ़ माना जा रहा था आम आदमी पार्टी का। सौरभ भारद्वाज ये अपना मॉडल दिखा रहे थे वहां पर सरकारी स्कूल का। इस चैनल में इसी फ्लोर पर आकर उन्होंने उसका जिक्र किया था। 3100 वोटों से और फिर से काउंटिंग में हार चुके हैं। यहां पर दिखाइए, ग्रेटर कैलाश से हार गए। सत्येंद्र जैन, शकूर बस्ती, ये देखिए 20,000 वोट से आ रहे हैं। मतलब ये भी एक फैक्ट है कि जितने भी नेता आम आदमी पार्टी के करप्शन के चार्जेस में जेल गए, वो सब के सब हारे हैं। ये दिखाइए, एक और बात मैं आपको दिखा रहा हूं, दिखाइए सोमनाथ भारती, मालवीय नगर। बहुत लग रहा था कि सतीश उपाध्याय जो है वो शायद जीतेंगे, शायद बड़ा टफ फाइट हो सकती है, लेकिन 21-31 बड़ा शगुन का है ये तो आंकड़ा, 21-31 से हारे हैं। ये यहां पर हमारे सामने आ रहा है। इसमें एक और ग्राफिक्स है। अब आम आदमी पार्टी के भविष्य पर सवाल, और मैं विजय जी आपसे ये सवाल पूछूंगा। आइए जरा, आपके भविष्य पर सवाल, क्या आम आदमी पार्टी का पूरा फोकस दिल्ली पर होगा? यह सोचने वाली बात है। नेक्स्ट दिखाइए, जो हमारे सामने। दूसरा, क्या आम आदमी पार्टी का नेशनल लेवल पर कद छोटा होगा? यह बहुत बड़ा सवाल है। तीसरा सवाल प्ले करिए यहां पर, क्या दिल्ली में आम आदमी पार्टी की हार से पंजाब में संकट बढ़ेगा? यह बहुत बड़ा सवाल हम पूछ रहे हैं। चौथा सवाल दिखाइए, क्या इंडी गठबंधन में आम आदमी पार्टी का कद छोटा होगा? यह वाला ग्राफिक्स लीजिए, ब्रेकिंग लीजिए, सीधे विजय सर के पास चलिए। सर, इन सवालों के जवाब आप तीनों से मैं लूंगा, क्विकली सर। बिल्कुल, एक तो यह है कि
आम आदमी पार्टी पंजाब पर फोकस करेगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मुख्यमंत्री को अभी बदलने की हिम्मत वो कर पाएंगी। दिल्ली बीजेपी को फोकस करने की जरूरत नहीं है। दिल्ली बीजेपी में कहीं टूट ना हो जाए, बिखराव ना हो जाए, इसकी चिंता दिल्ली आम आदमी पार्टी में आम आदमी पार्टी में सॉरी Exactly, हाँ। आम आदमी पार्टी में बिखराव या टूट ना हो जाए, इसकी चिंता करने की उनको जरूरत है। इंडी गठबंधन में केजरीवाल साहब सोच रहे थे कि यदि वो जीत जाते हैं तो कांग्रेस के कद को छोटा करेंगे। अब उनको अपने को इंडी गठबंधन में बनाए रखना, और जेल जाने के यदि संभावना आशंकाएं बनती हैं तो उसमें इंडी गठबंधन उनके साथ खड़ा रहे। सर इसके बाद मैं कांग्रेस में भी एक सवाल लूंगा अक्कू सर से, लेकिन उससे पहले समीर सर आपका टेक इस पर वेरी क्विकली। देखिए, मुझे लगता है पंजाब में फिलहाल आम आदमी पार्टी बनी रहेगी क्योंकि इतना प्रचंड बहुमत मिला है कि वहां टूटने की संभावना बहुत कम है। भगवंत मान सीएम बने रहेंगे। जहां तक इंडिया गठबंधन का सवाल है, आम आदमी पार्टी का वहां का जरूर छोटा होगा और इंडिया गठबंधन भी पूरी तरीके से बिखर जाएगा। इसके बाद कांग्रेस और अब आम आदमी पार्टी की गठबंधन की कोई संभावना नहीं है। इसके अलावा दिल्ली में मुझे लगता है अरविंद केजरीवाल का पूरा फोकस होगा कि किसी भी तरीके से पार्टी को टूट से बचाया जाए। एमसीडी जहां आम आदमी पार्टी है वो उससे बचाने की कोशिश करेंगे। अरविंद केजरीवाल ये कोशिश करेंगे कि गुजरात में उनके जो 5 एमएलए हैं वो किसी तरीके से 4 एमएलए उनके पास बचे रहे। राज्यसभा के जो सांसद है वो उनके साथ बचे रहे। दिल्ली की एमसीडी बची रहे। चंडीगढ़ में जो उनके पार्षद बचे हुए हैं अभी वो बचे रहे। तो मुझे लग रहा है ये बड़ी चुनौती उनके पास होगी, क्योंकि नगर निगम भी अगर आप देखेंगे पंजाब के भी नगर निगम के चुनाव हुए थे, वहां कांग्रेस ने बहुत अच्छी फाइट दी है कई जगह। अब ये आपने बड़ा इंटरेस्टिंग बताया। मैं एक अगली बड़ी खबर आपको बता रहा हूं, लेकिन विजय एक बार फ्रेम पर आइए। ये आप गलतफहमी में मत आइएगा। फुल यहां पर आइए जरा, कैम 1 का फ्रेम लीजिएगा विजय। इस गलतफहमी में, कैम 1 की मैं बात कर रहा हूं, इस गलतफहमी में आप बिल्कुल मत आइएगा कि कांग्रेस जो है वो शून्य पर है। बिल्कुल गलतफहमी में मत रहिएगा। मैं बताता हूं क्यों। कांग्रेस का शून्य पर आना एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है। कांग्रेस से गठबंधन ना होना आप पर बड़ा भारी। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। कांग्रेस के बड़े वोट शेयर से कई सीटों पर आपकी हार। बड़ी खबर, केजरीवाल और सिसोदिया की हार में कांग्रेस का बड़ा रोल। इंडिया के नेताओं ने गठबंधन ना होने पर उठाए सवाल। आपस में लड़ने से बीजेपी को फायदा, उमर अब्दुल्ला ने कहा। सीधे बिग वॉल पर आइए। कांग्रेस इफेक्ट मैं आपको दिखा रहा हूं। अक्कू सर मैं आपके पास आ रहा हूं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग ग्राफिक्स है हमारी टीम ने जो तैयार किया। ये देखिए, जिन सीटों पर कांग्रेस का वोट शेयर बढ़ा वहां आम आदमी पार्टी की हार हुई है। नंबर 1। नंबर 2, बीजेपी और आपके वोट शेयर में करीब 3% का अंतर है। सोचिए, कांग्रेस को मिला करीब 6.5% वोट शेयर, आप पर भारी पड़ा है। यह बड़ा फैक्टर है। केजरीवाल सिसोदिया की हार के अंतर से ज्यादा कांग्रेस को वोट मिला है। यह देखिए जरा, दिल्ली, नई दिल्ली, पटपरगंज, जंगपुरा, बादली जैसी सीटों पर कांग्रेस से नुकसान पहुंचा है। उमर अब्दुल्ला ने एक्स पर पोस्ट कर गठबंधन ना होने पर उठाए सवाल। उन्होंने महाभारत का एक जिक्र किया था। फिर गुजरात, गोवा में कांग्रेस की हार की तरह दिल्ली में हारी आम आदमी पार्टी। यह मैं आपको दिखा रहा हूं। सीधे चलिए अक्कू सर के पास। अक्कू सर, ये लेसन लर्न्ड है या यहां पर एरोगेंस है? क्यों मैं आपको बोल रहा हूं, इसलिए मैं पूछ रहा हूं। यह हार हुई, इस हार के पीछे गठबंधन ना होना बताया जा रहा है। अब से करीब 3 दिन पहले इंडियन एक्सप्रेस में राम गोपाल जी ने एक इंटरव्यू में कहा कि कांग्रेस की एरोगेंस की वजह से अभी मोदी जीत रहे हैं। आई एम श्योर उनका यही स्टैंड होगा, क्योंकि मिल्कीपुर की खबर भी मैं आगे दिखाने वाला हूं। आपका टेक इस पर? देखिए, जहाँ तक समाजवादी पार्टी का सवाल है या उसके कमेंट का सवाल है, तो उनके कमेंट मिल्कीपुर तक सीमित हैं और दिल्ली में उनका नहीं है। लेकिन ये बात सही है कि एरोगेंस किसी ना किसी की तो है ही, चाहे वो कांग्रेस की थी चाहे वो केजरीवाल की थी, दोनों का है। केजरीवाल की एरोगेंस इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हुई कि उन्होंने साफ कर दिया कि दिल्ली में हम कोई समझौता नहीं करेंगे, खासतौर से हरियाणा के बाद में। कांग्रेस की एरोगेंस इसलिए कि तुमने हमारा बना बनाया खेल बिगाड़ा 2-3 जगह पर, अब हम बिगाड़ेंगे। तो खेल बिगाड़ने की कोशिश थी और वो वहाँ कोई एक दूसरे से मिलकर के काम करने को तैयार नहीं थे। लेकिन कांग्रेस की ये मजबूरी भी है कि वो लड़े अकेले, नहीं तो ये 200 सीटों का जो खेल हो चुका है लोकसभा की, वहाँ कांग्रेस की कोई जगह नहीं है। आज चवन्नी अठन्नी में अक्सर इस्तेमाल कर रहा हूँ इस शब्द को, जो कांग्रेस की जेब में 3% के नाम पर आए हैं, उससे बड़ा फायदा होगा उसको। आज उसके सामने अन्य राज्यों में जहां उसको कोई अन्य दल जो रीजनल पार्टीज हैं, चाहे समाजवादी पार्टी है, चाहे ममता की पार्टी है, चाहे उद्धव ठाकरे हैं, वो जो भाव नहीं देते हैं, अब वो कायदे से चाय पिलाएंगे, बैठाएंगे, वो कहेंगे भैया बताओ क्या चाहिए। सर मैं अब आपको एक और चीज बता रहा हूं, आप मेरे साथ अक्कू सर बने रहिएगा, आपके पास वापस आ रहा हूं। दिल्ली चुनाव में दल बदलू नेताओं का जलवा, इस वक्त की बड़ी खबर। ब्रेक करिए जरा। कांग्रेस से बीजेपी में आए अरविंदर सिंह लवली जीते, बहुत क्लोज है। आपसे बीजेपी में आए कैलाश गहलोत की जीत।
पिछली बार अगर आपको याद होगा 1000 से कम सीटें में सिर्फ 2 जगह उलटफेर हुआ था, उसमें कैलाश गहलोत तब भी जीते थे और इस बार भी जीते हैं। फिर कांग्रेस से बीजेपी में आए राजकुमार चौहान बने विधायक। ये ब्रेकिंग में कुछ गड़बड़ है, लेकिन ग्राफिक्स तो ठीक है हमारे पास। आइए जरा, जिसने जिसको रिप्लेस किया वो ब्रेकिंग में थोड़ा गड़बड़ है, मैं उसके लिए माफी चाहूंगा। आइए जरा इसके जो ग्राफिक्स है वो प्ले करिए जरा। ये देखिए अब जो हमारे पास फैक्ट्स है, ये देखिए सीट वही, उम्मीदवार है 31 उम्मीदवार। आम आदमी पार्टी 7 जीते, पीछे 24, स्ट्राइक रेट 22.6 का है। नेक्स्ट दिखाइए विजय। यहां पर बीजेपी की अगर बात की जाए, बीजेपी के 53 उम्मीदवार, यहां पर 34 आगे 19 पीछे, स्ट्राइक रेट 64% का है। यह बड़ा इंटरेस्टिंग है। इस सब के बीच में आज की सबसे कैमवन पर आज की सबसे ज्यादा चर्चा का विषय रही एक सीट, और वो सीट है मुस्तफाबाद। जिसको सीट पे खड़ा किया गया वो नाराज हो गए कि उनकी जो बनाई गई सीट है उससे उनको हटा दिया गया, क्योंकि उनको जिसने 2015 में हराया था उसको वापस टिकट दे दिया गया। वो बीजेपी में आ गए थे, कपिल मिश्रा। और मुस्तफाबाद का जो स्ट्रांग होल्ड था, मुस्लिम स्ट्रांग होल्ड, वहां पर जीत दर्ज करना बहुत बड़ी बात है। दिल्ली के मुस्तफाबाद से बीजेपी की बड़ी जीत। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। मुस्लिम बाहुल सीट से जीते मोहन सिंह बिष्ट, आपके अदील अहमद खान को हराया। तीसरे नंबर पर एआईएमआईएम उम्मीदवार ताहिर हुसैन बिग बॉल पर आई है। मुस्तफाबाद, यह बहुत बड़ा फैक्टर है, मैं आपको बताना चाहूंगा। आइए जरा मुस्तफाबाद की अगर बात की है, मुस्तफाबाद में खिला कमल। और ये क्योंकि हम बात कर रहे हैं मुस्लिम बहुल सीटों की, तो उसमें विजय दूसरा जो ग्राफिक्स है वो भी तैयार रखिएगा। अब यहां पर जो फैक्टर है, यहां पर काफी ऐसा वोट भी है जो पहाड़ी वोट कहा जाता है मुस्तफाबाद में, लेकिन मुस्लिम बहुल सीट से जीते बीजेपी के मोहन सिंह बिष्ट। नेक्स्ट दिखाइए, चेंज करिए जरा। मुस्तफाबाद सीट पर 40% से ज्यादा मुस्लिम आबादी, टू बी ऑनेस्ट 43% के आसपास है। आपके अदील अहमद को 17,000 से ज्यादा वोटों से हराया, यह बड़ा मार्जिन है वहां की अगर बात की जाए। दिल्ली दंगों के आरोपी एआईएम उम्मीदवार ताहिर हुसैन तीसरे नंबर पर रहा, यह बड़ा इंटरेस्टिंग है। फिर आगे दिखाइए, ताहिर के मैदान में उतरने से हिंदू वर्सेस मुस्लिम हो गया था मुस्तफाबाद का चुनाव। फिर जो मैं आपको फैक्टर्स दिखा रहा हूं, ये पहले जहां से खड़े होते थे, जहां पे से खड़े होते थे वहां से कपिल मिश्रा ने चुनाव लड़ा, क्योंकि 2015 में इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी से कपिल मिश्रा ने इनको हराया था जब वो आम आदमी पार्टी के थे। इस बार कपिल मिश्रा बड़ा इजीली जीत गए। सब डिटेलिंग होनी थी। आइए दिखाइए। अब जरा मुस्लिम वोट शेयर की बात करते हैं, कहां कहां क्या क्या हुआ और कैसे इंपैक्ट आया, ये देखिए। अब मुस्लिम बहुल सीटें, यहां पर 7 आम आदमी पार्टी को मिली, 4 बीजेपी को मिली। 7 और 4, यह बड़ा इंटरेस्टिंग है। 7 आम आदमी पार्टी को, 4 बीजेपी को। यह 4 मिलने का मतलब क्या है, यह सोचने वाली बात है। मैं चाहूंगा मुस्तफाबाद की ब्रेकिंग लीजिए और यह वाला ग्राफिक्स लीजिए। एक क्विक टेक में यहां पर लेना चाहूंगा। मेरे साथ यहां पर अक्कू सर मौजूद है। अक्कू सर, मुस्लिम पॉकेट्स में बीजेपी का गेन करना, और यह गेन को ईवीएम की महिमा बता दिया गया था महाराष्ट्र में। मुझे याद है कई जगह आर्टिकल छपे थे कि यहां पर तो सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक है, बीजेपी कैसे जीत सकती है। आप इसको कैसे देखते हैं? नहीं, लेकिन कई जगह रणनीतिक काम हुआ। मोहन सिंह बिष्ट को जो 17-18 हजार वोट से जीते हैं, उनको जब यहां से करावल नगर से वहां शिफ्ट किया गया, तो वो ये देख करके कि 2 ऑलरेडी मुस्लिम प्रत्याशी थे वहां, इसलिए उनकी जीत की संभावना बन गई। जहां 60% हिंदू है, 40% के आसपास मुस्लिम है, तो वो वहां बनी। इसी तरीके से अन्य जगहों पर भी, जहां भी 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी। मैं आपसे डायरेक्टली पूछता हूं, क्या मुस्लिम समुदाय के लोगों ने बीजेपी को वोट दिया? बहुत कम। मुझे लगता है कि वो 10% अगर हो गया, मतलब अगर ये और स्प्लिट होता तो आम आदमी पार्टी की और हालत खराब होती। हाँ, अगर वो दिया होता तो और ज्यादा होता। पहले पिछली बार जो बताते हैं कि जो आंकड़े कहते रहे कि 4% के आसपास लोगों ने दिया था, अब की से बहुत आगे अगर बढ़ा होगा तो 10% पे दिया होगा। अब हमारे वो भी उन्हें अपने क्षेत्र की संभावनाओं को देखते। अब हमारे जितने भी दर्शक हैं, मैं अब आपको डेटा क्रंचिंग कुछ ऐसी चीजें बता रहा हूं। हमारे जितने भी दर्शक हैं, विजय कैम 1 पर आइए। ये देखिए, आप ये जानना चाहेंगे यमुना का क्या हुआ, वहां से जो लगी सीटें उन पर क्या हुआ, पूर्वांचल के वोट बैंक का क्या हुआ, झुग्गी झोपड़ी के वोट बैंक का क्या हुआ, वो सारी डिटेल मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं। बड़ी खबर, यमुना से लगी सीटों पर बीजेपी की बंपर जीत। ब्रेक करिए जरा। ट्रांस यमुना की 13 सीटों पर बीजेपी को मिली जीत। बड़ी खबर, आम आदमी पार्टी को यमुना से लगी सिर्फ 7 सीटें मिली हैं।
यमुना में गंदगी का मुद्दा आप पर पड़ा भारी। बीजेपी के यमुना सफाई के वादे पर दिल्ली वालों का भरोसा। सीधे आइए इसके ग्राफिक्स पर। यमुना में जहर आप पर भारी। इस वक्त की बड़ी खबर, यमुना में जहर हम नहीं कह रहे, ये आम आदमी पार्टी ने कहा था, अरविंद केजरीवाल ने। दिल्ली चुनाव में यमुना में गंदगी रहा बड़ा मुद्दा, कम से कम ट्रेंड्स यही दिखाई देते हैं दिल्ली चुनाव में। फिर दिल्ली में यमुना नदी से लगी 20 विधानसभा सीटें हैं। बीजेपी को ट्रांस यमुना सीटों में 13 सीटों पर जीत मिली है। बीजेपी का जो संकल्प पत्र है उसमें यमुना की सफाई का वादा है। आपको यमुना किनारों से सिर्फ 7 सीटों पर जीत मिली है। केजरीवाल ने हरियाणा सरकार पर यमुना के पानी में जहर मिलाने का आरोप लगाया था, कई जगह केसेस हुए। अब चुनाव के बाद उनको निपटना पड़ेगा। 2020 में आपको यमुना से लगी 14 सीटों पर जीत मिली थी। बड़ी खबर ब्रेक करिए। दिल्ली में पूर्वांचली मतदाताओं की बीजेपी पहली पसंद, ब्रेक करिए। दिल्ली में पूर्वांचल बहुल सीटों पर बीजेपी की जीत। दिल्ली में बीजेपी के दोनों सहयोगी दल हारे चुनाव। देवली सीट पर एलजेपी के दीपक तंवर की हार। बुराड़ी सीट नहीं बचा पाए जेडीयू के शैलेंद्र कुमार। पूर्वांचल की सीटों और फिर उसके बाद एक क्विक टेक कुमार कुंदन से हम लेंगे और उसके बाद हम हमारे सहयोगी अमोद जी के पास भी जाएंगे। आइए जरा दिल्ली में अगर बात की जाए पूर्वांचल की सीटों की, दिखाइए जरा जो ग्राफिक्स हमारे पास है। एक्सक्यूज मी। पूर्वांचल बहुल 27 सीटें हैं। आम आदमी पार्टी को 8, बीजेपी को 19, कांग्रेस 0, अदर 0। पूर्वांचल बहुल सीटों का ग्राफिक्स आपके सामने। आम आदमी पार्टी को 8, बीजेपी को 19। अगली बड़ी खबर, उससे पहले मैं सीधे चलूंगा कुमार कुंदन के पास। कुमार कुंदन, ट्रांस यमुना इलाका, पूर्वांचल का वोट बैंक सब एक तरीके से टेक्टोनिकली शिफ्ट कर गया। इसके पीछे की वजह क्या अरविंद केजरीवाल को समझ में आ रहा है कि उन्होंने जितने भी क्लेम किए थे कि हरियाणा से गंदगी आ रही है, यहां से गंदगी आ रही है, ये सारी चीजें वोटर समझ गया कि नहीं भाई ऐसे नहीं चलेगा। निशांत, आपको याद होगा सोशल मीडिया पे एक रील बहुत ज़्यादा जो है ट्रोल कर रहा था। वो ये था कि अगर अरविंद केजरीवाल का वो बयान कि यदि यमुना में साफ नहीं कर पाया तो 2025 में मुझे वोट मत देना। आज जिस तरीके से चुनाव परिणाम आया है उसको देखकर लगता है कि लोगों ने इस बात को सीरियसली ले लिया। अगर आप पूरे ट्रांस यमुना के इलाका को देखिए, पल्ला से लेकर ओखला तक, उसमें सिर्फ ओखला की सीट को अगर छोड़ दीजिए तो उसके अलावा जितनी भी 21 किलोमीटर की वो पूरे दायरे में सीट आती है, अधिकतर सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा हुआ है। और पूरा का पूरा पूरी की पूरी ईस्ट दिल्ली, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली, ये सब ऐसा लगता है जैसे कि साफ हो गया हो। यह बताता है कि यमुना एक बहुत बड़ा इशू था और जिस तरीके के लेकर यमुना को लेकर इशू बनाया गया, खास करके यमुना के पानी में जहर है और तमाम तरह की चीजें, वो अरविंद केजरीवाल के लिए नेगेटिव हुआ। ठीक है, कुमार कुंदन हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक और बड़ी खबर मेरे बगल में दिखाइएगा। झुग्गी वोटरों का पीएम मोदी की गारंटी पर भरोसा, ब्रेक करिए। झुग्गी बाहुल क्षेत्रों में बीजेपी का 2 गुना बड़ा वोट शेयर। झुग्गी इलाकों में बीजेपी को करीब 45% सीटों पर बढ़त। 80% झुग्गी बहुल इलाकों का वोट आम आदमी पार्टी को गया था। झुग्गी बहुल इलाके में 22 में से 10 सीटों पर बीजेपी ने मारी सेंध। बड़ी खबर, सीधा आइए ग्राफिक्स पर। झुग्गी में कैसे बदली तस्वीर। झुग्गी बहुल इलाके में बीजेपी को करीब 45% सीटों पर बढ़त है। अभी भी उतना अनप्रेसिडेंटेड नहीं है, लेकिन यहां पर टाई हुआ 11-11 का टाई आपको दिखाई दे रहा है। ये झुग्गी बहुल इलाके जो है 11 और 11 ये आपके सामने। लेकिन इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर जो हमें नहीं भूलनी चाहिए, ब्रेक करिए। उत्तर प्रदेश उपचुनाव में बीजेपी के लिए अच्छी खबर, ब्रेक करिए जरा। मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर बीजेपी की बम्पर जीत। 65,000 से ज्यादा वोटों से जीते चंद्रभानु पासवान। लोकसभा चुनाव में अयोध्या और चित्रकूट की हार का बदला। मिल्कीपुर में सपा प्रत्याशी अजीत प्रसाद अपना ही बूथ हार गए। यह बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। यह इस वक्त की बड़ी खबर। मैं चाहूंगा इसका ग्राफिक्स अपने आप प्ले करिएगा। एक क्विक टेक आप समीर सर से। समीर सर, मिल्कीपुर की अगर बात करें, योर टेक सर। देखिए, मुझे लगता है मिल्कीपुर तय था भारतीय जनता पार्टी वो चुनाव जीतेगी। जिस तरीके से फैजाबाद में भारतीय जनता पार्टी, जिसमें अयोध्या मंदिर का आता है, फैजाबाद भारतीय जनता पार्टी हारी, तो फैजाबाद हार को जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने एक मखौल भारतीय जनता पार्टी का उड़ाया था, वहां के सांसद राम मंदिर निर्माण और 1 साल होने के बाद भी राम मंदिर के दर्शन नहीं किए, भगवान के दर्शन करने नहीं गए। मुझे लग रहा है था अखिलेश यादव का जो पीडीए था वो पूरी तरीके से फ्लॉप रहा है। आपको थोड़ा सा क्षमा के साथ रोकूंगा।